एक लड़के से आदमी बनने की जर्नी आसान नहीं होती। कदम कदम पर सोसाइटी आपकी लिमिट्स को टेस्ट करती है। आपको सिर्फ आपके काम और पैसों की वजह से रिस्पेक्ट दी जाती है और ज्यादातर लोग आपकी कोई परवाह नहीं करते। सोसाइटी के लोग फीमेल्स और बच्चों पर तो फिर भी तरस खा लेते हैं और उनकी बुरी सिचुएशन में उनकी मदद करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन जब एक आदमी मुश्किल में होता है तब ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हाँ, ये तो जरूर इतना ही डिजर्व करता होगा। इवन अगर पब्लिक में कोई सीन भी क्रिएट हो जाए तब भी हर किसी का शक पहले एक मेल पर ही जाता है। और इन सब बातों में कुछ भी नया नहीं है। हमेशा से ही सोसाइटी के बूढ़े, वाइज और एक्सपीरियंस्ड मेल्स लड़कों को आदमी बनाने के लिए उन्हें बहुत मुश्किलों से गुजारते आए हैं। एक आदमी की लाइफ ऐसी ही होती है जिसमें या तो वो खुद को दुनिया के बोझ तले दबते एक विक्टिम की तरह दिखा सकता है या फिर वो अपनी और दूसरों की स्टोरी का हीरो बन सकता है और लाइफ की हर सिचुएशन को सर उठाकर चुनौती दे सकता है। इसलिए इस एपिसोड में हम कई बहुत जरूरी रूल्स या फिर इनसाइट्स की बात करेंगे जो एक यंग मेल को अपनी आगे की लाइफ के लिए प्रिपेयर भी करेंगे और उसे एक असली मर्द बनने में भी मदद करेंगे। रूल नंबर 1, नेवर गेट बुलीड एंड नेवर बुली एनीवन एल्स। खुद को कभी इतने कमजोर मत बने रहने दो कि दूसरे लोग आपको बुली कर सकें। और अगर आपको कभी अपने से कोई कमजोर इंसान दिखे तो उसे खुद बुली करने और अपनी डोमिनेंस दिखाने के बजाय उसे भी स्ट्रांग बनना सिखाओ। एक मेल दूसरों को अपने साथ ऊपर उठाने के लिए जाना जाता है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। अगर लाइफ में किसी पॉइंट पर आपके पास ज्यादा पावर, ज्यादा पैसा या ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ आ जाए तो उसे अच्छे के लिए इस्तेमाल करो। वरना जो स्ट्रांग या पावरफुल इंसान अपने से कमजोर लोगों को दबाता है वो बस अपनी खुद की ही इनसिक्योरिटीज को दिखा रहा होता है। रूल नंबर 2, स्टडी दोज हुम यू डोंट लाइक। आपको खुद की नॉलेज में ब्लाइंड स्पॉट्स और खुद की डार्क साइड को अच्छे से समझने का मौका मिल सकता है उन लोगों को स्टडी करके जिनसे आप किसी बात पर अग्री नहीं करते, जिसे आप अपना दुश्मन समझते हो या फिर जिस इंसान की बात करने पर ही आपको गुस्सा आता है। कार्ल युंग हमेशा बोलते थे कि जब भी कोई इंसान आपको इरिटेट करता है तब वो चीज उसके बारे में कम और आपके बारे में ज्यादा बताती है। रूल नंबर 3, रीड बुक्स बट नॉट टू मच। बुक्स पढ़ने से आपको बेसिकली बहुत ही ट्राइड और टेस्टेड नॉलेज मिल सकती है बिना किसी रियल लाइफ रिस्क के। हाउएवर, बुक्स को बैलेंस करना रियल लाइफ एप्लीकेशन से ये चीज बहुत से मेल्स मिस कर देते हैं। कई मेल्स बस बुक्स रीड करने की एडवाइस देते हैं और कई बुक्स को इग्नोर करके खुद ही पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने की चाहत में अपने आप को जरूरत से ज्यादा मुश्किलों में उलझा लेते हैं। इसलिए दोनों साइड्स को बैलेंस करो। क्लासिकल बुक्स को भी रीड करो और फिर उस नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई भी करो। बुक्स को बस एक गाइड की तरह देखो, एक्चुअल एक्शन की तरह नहीं। रूल नंबर 4, बी रेडी टू लूज एवरीवन एंड एवरीथिंग। जिस भी चीज से आप अटैच हो जाते हो वो चीज ही आपकी वीकनेस बन जाती है। चाहे हम यहाँ पर आपकी गाड़ी की बात करें, आपके मकान की या फिर अपने फैमिली मेंबर्स की। हमेशा खुद को ये याद दिलाओ कि प्यार का मतलब किसी चीज से चिपक कर बैठे रहना नहीं होता। जब आप इस तरह का एक डिटैच्ड माइंडसेट डेवलप कर लेते हो तब मुश्किल के समय आप लोगों के लिए वो कंधा बन सकते हो जिस पर सर रखकर वो रो सकें। डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन हर यंग मेल को एडवाइस करते हुए बोलते हैं कि इतने स्ट्रांग बनो कि जब तुम्हारे घर में तुम्हारे पिता की मौत हो तो लोग तुम्हारे ऊपर रिलाय कर सकें। अगर तुम मुश्किल के समय खुद ही टूट जाते हो तो ऐसे में तुम एक मर्द नहीं बल्कि एक एडल्ट की बॉडी में एक बच्चे हो। रूल नंबर 5, नेवर वेस्ट टाइम फाइटिंग बैड हैबिट्स। बुरी आदतों से लड़ने में आपकी बहुत सी विल पावर वेस्ट होती है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी इस बात पर अग्री भी करते हैं कि खुद की आदतों को बदलने का बेस्ट तरीका है अपनी बुरी आदतों को डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली ट्रीट करना, नई और हेल्दियर हैबिट्स को डेवलप करके। जैसे स्मोकिंग को छोड़ने के लिए डायरेक्टली अपनी सिगरेट की टेम्पटेशन के साथ मत लड़ो बल्कि बस एक हेल्दी डाइट लेना, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना और एक्सरसाइज करना शुरू करो। इस तरह के चेंजेस के साथ आपकी स्मोकिंग की जरूरत खुद ब खुद कम होने लगेगी। रूल नंबर 6, लर्न टू बी जॉयफुल इन अलोननेस। खुद के साथ अकेले रहने से आपको ये पता चलता है कि दूसरे लोग आपकी कंपनी में कैसा फील करते होंगे। जब तक कोई इंसान अकेले रहना नहीं सीख पाता तब तक वो अपनी खुशी दूसरों में ही ढूंढता रहता है और वो कभी भी मैच्योरिटी नहीं हासिल कर पाता। इसलिए अगर आप ये चाहते हो कि दूसरे लोग भी आपकी प्रेजेंस में एंजॉय करें और आपको हमेशा याद रखें तो पहले खुद के साथ एंजॉय करना सीखो। रूल नंबर 7, डोंट रिजेक्ट फेमिनिनिटी और मैस्कुलिनिटी, बिकम अ बैलेंस्ड मैन। आज के मेल्स इतने लॉस्ट हैं कि कई मेल्स को एक एक्सट्रीम में जाकर फेमिनिन बनना पड़ रहा है और कई मेल्स को एक्सट्रीमली मैस्कुलिन। ये गलती है मीडिया और मॉडर्न कल्चर की, जहां या तो मैस्कुलिनिटी को टॉक्सिक बोलकर दबाया जाता है या फिर फेमिनिनिटी को कमजोर बोलकर रिजेक्ट करा जाता है।
इसी वजह से मेल्स को ये पता ही नहीं है कि उनकी असली ताकत मैस्कुलिनिटी या फेमिनिनिटी में नहीं, बल्कि दोनों के बैलेंस में है। डोंट मिस्टेक लस्ट फॉर लव। जब आप यंग होते हो तब आपको हर तरह की अट्रैक्शन सेम लगती है और आपको लस्ट और लव में डिफरेंस बताना नहीं आता। आपको बस किसी को लाइक करने की देरी होती है और आप उसी में अपना सारा लॉजिक और इंटेग्रिटी खो देते हो। लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब आप किसी पर अपनी फैंटेसीज को प्रोजेक्ट कर रहे होते हो। रियल लाइफ फैंटेसीज की तरह नहीं होती और यहाँ पर अकेली फिजिकल अट्रैक्शन एक रिलेशनशिप को हेल्दी नहीं बना सकती। इसलिए खुद के सो कॉल्ड लव को टेस्ट करने के लिए हमेशा खुद से ये क्वेश्चन करो कि जिस भी फीमेल से आप अट्रैक्टेड हो, क्या आप उसके साथ एक फैमिली क्रिएट करके पूरी जिंदगी उसी के साथ रह सकते हो? अगर आपका जवाब ना है तो ऑब्वियसली वो लव नहीं है और आपका उस इंसान के साथ रिलेशनशिप टेम्परेरी और शैलो ही रहेगा और वो फीमेल आपका फायदा नहीं बल्कि नुकसान करके जाएगी। इसलिए मैच्योर बनो और लस्ट को लव से डिफरेंशिएट करना सीखो ताकि आप अपना टाइम, फाइनेंसेस, इमोशंस और एनर्जी की इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी फीमेल में करो जो एक्चुअल में इतना वर्थ करती है और वो आपके हर अच्छे बुरे समय में आपको सपोर्ट करेगी। रूल नंबर 9, मैरिज इज फॉर किड्स नॉट यू। आज बहुत से यंग लोग शादी करने से कतराने लगे हैं और डाइवोर्स रेट्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग शादी को खुद के बेनिफिट या लॉस की तरह देखते हैं, लेकिन शादी का पर्पस आपसे नहीं बल्कि आपके बच्चों से जुड़ा होता है। इसका मतलब आपको अपने शादी से जुड़ा डाउट क्लियर करने के लिए बस खुद से ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपको किसी पॉइंट पर बच्चा चाहिए या नहीं। इस क्वेश्चन के अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस इररेलेवेंट हैं। रूल नंबर 10, लर्न हाउ टू स्पीक मैजिक वर्ड्स। शब्द जिंदा होते हैं। जहां कई शब्दों में कम जान होती है, वहीं कई शब्द बोलने वाले की लाइफ एनर्जी साथ लेकर दूसरों के कानों में जाते हैं। और अगर आप भी अपनी स्पीच को ज्यादा मैजिकल बनाना चाहते हो ताकि लोग आपकी आवाज सुनते ही आपकी तरफ खिंचे चले आएं, तो बस सच बोलना शुरू करो और सच की खोज करो। सच की खोज आपके माइंड को डेवलप करेगी और सच बोलने से आप अपने ट्रू सेल्फ तक पहुंचना शुरू करोगे। रूल नंबर 11, पॉर्न मेक्स यू वीक एंड नाइव। सीधी सी बात है, सिर्फ ऐसा काम ही करो जो आपको स्ट्रॉन्ग और वाइज बनाए, ना कि वीक और बेवकूफ। पॉर्न सीधा सीधा आपको मैस्टरबेशन की आदत लगवा देता है, आपको सेक्स का एक झूठा आइडिया देता है, आपको बार बार अपनी एनर्जी रिलीज करने पर मजबूर करता है और इससे आपका माइंडसेट भी कभी स्पिरिचुअलिटी या हायर नॉलेज तक पहुंच ही नहीं पाता। आपकी एनर्जी ये पता करने में नहीं लगती कि सच की प्राप्ति कैसे होगी, बल्कि आपकी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है सेक्स के ख्यालों, सेक्स की खोज, सेक्स की बातों और सेक्स करने में। और उसके बाद भी आप खुद को और ज्यादा हेट करने लगते हो। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहते तो पॉर्न से दूर रहो। रूल नंबर 12, यू चूज योर ओन लीग। ये लग्जरी सिर्फ मेल्स के पास ही होती है, क्योंकि किसी भी पार्टनर को चुनते समय एक मेल एक फीमेल की ब्यूटी और यूथफुलनेस को देखता है और एक फीमेल एक मेल की कॉम्पिटेंसी, उसकी सोसाइटल वैल्यू और उसके कैरेक्टर की स्ट्रेंथ को देखती है। जहां ब्यूटी और यूथफुलनेस टाइम के साथ साथ कम हो जाते हैं, वहीं सोसाइटल वैल्यू और स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर यूजुअली टाइम और एज के साथ बढ़ते हैं। इसी वजह से एक सर्टेन एज के बाद फीमेल्स उतनी चूजी नहीं बन पाती जितनी वो अपने यूथ में थीं, लेकिन मेल्स खुद पर मेहनत करके और हर पॉसिबल वे में खुद को डेवलप करके एक हाई वैल्यू फीमेल को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यही रीजन है कि क्यों फीमेल्स की मेटिंग अपॉर्चुनिटीज टाइम के साथ साथ कम हो जाती हैं, जबकि मेल्स की मेटिंग अपॉर्चुनिटीज टाइम के साथ साथ बढ़ती हैं। रूल नंबर 13, मास्टर योर फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल नेचर। ये पॉइंट मैंने सबसे लास्ट में इसलिए रखा है ताकि ये नॉलेज सिर्फ सबसे सिंसियर लोगों के कानों में ही पड़े, जो एक्चुअल में हर बंधन को तोड़कर और अपनी नींद से जागकर बस अब सच जानना चाहते हैं। क्योंकि सच की तलाश में आपको अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपने इमोशंस और अपनी लाइफ एनर्जी, हर चीज का सपोर्ट चाहिए होता है। अगर एक भी चीज ढंग से डेवलप नहीं हुई तो आप एक अधूरी जिंदगी जियोगे।